हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हमारे मोबाइल में कोई भी पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी ऐप हमें चाहिए होती है उनके बारे में बताऊंगा और डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन किए जाते हैं। आपके पास बहुत सारी ऐप्स हैं जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं और उनको रीड भी कर सकती हैं, बट मेनली जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो एडोब रीडर और एडोब कैन स्कैनर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले हमारे प्ले स्टोर में जाओगे। प्ले स्टोर में मैं एडोब रीडर ऐप डाउनलोड करूँगा। तो एडोब रीडर डाउनलोड जैसे हम करते हैं एडोब रीडर पीडीएफ, तो यहाँ मेरे को टॉप राइट कॉर्नर पे ओपन लिखा दिखाई दे रहा है। ये जैसे आपको यहाँ ओपन लिखा दिखाई दे रहा है, बट आपके मोबाइल में अगर ये ऐप नहीं है, आपको यहाँ इंस्टॉल लिखा मिलेगा। इंस्टॉल, तो आप जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करते हो तो कुछ ही सेकंडों में ये ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और इंस्टॉल हो जाएगी। अब उसके बाद आपको यहाँ ओपन लिखा मिलेगा। अब उस ओपन पे क्लिक करोगे तो आप पीडीएफ फाइल को आप इसमें ओपन कर सकते हैं। इस जो ऐप है ये एडोब एक्रोबैट रीडर, इससे आप पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हो। अब उसके बाद हम स्कैन कैसे करें डॉक्यूमेंट्स को, उसको स्कैन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप आती है। बहुत सारी ऐप है वैसे तो, बट जो फिलहाल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ वो एडोब स्कैनर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एडोब स्कैनर ऐप से हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्कैन करें, ये ऐप भी मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आपको जो ऊपर ये ओपन लिखा दिखाई दे रहा है, इसके जगह इंस्टॉल लिखा मिलेगा। आप उस इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में कुछ ही मिनटों में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। अब उसके बाद आपको यहाँ ओपन लिखा मिलेगा। अब उस ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ एक परमिशन एग्री करनी होगी, तो उन पे आप अलाउ करते जाओ। लास्ट में ये आ जाएगा आपके सामने जो अभी मेरे मोबाइल में है। अब इसमें मान लिया मैंने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए ऑटो कैप्चर कर लेता है। ऑटो कैप्चर नहीं करता तो आप जो हमारा जिससे हम फ़ोटो लेते हैं तो उस बटन पे क्लिक करो। अब यहाँ से क्या है, इसके चारों तरफ बाउंड्री है। मान लिया आपने जो नीचे वाली जगह ये नहीं चाहिए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जितना भी एरिया आपको इसमें चाहिए है। जो एक्स्ट्रा एरिया वो आपको इसमें नहीं रखना है। तो मेरा जो एरिया ये सही है, तो जो नीचे कंटिन्यू बटन दिखाई दे रहा है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो मेरा एक पेज इसमें हो गया है, और जैसे ही दूसरे पेज के लिए मैं इसमें जाऊंगा तो सेकंड पेज के लिए मैंने इस पर ये ऑटो स्कैन कर लेता है। नहीं तो आप जो ये बटन है इस पर क्लिक कर सकते हो। अब ये मेरे को मान लिया थोड़ा सा इधर से साइज कम करना है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेफ़्ट साइड में ये थोड़ी कम है, मेरे को इधर लेफ़्ट में इसको खिसकाना है तो इसको लेफ़्ट में खिसका दिया। अब मैंने क्या कंटिन्यू पे क्लिक किया है। जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया है तो जो मेरी फाइल है वो 2 पेजेस की फाइल बन गई, जिन पे मैंने पेज नंबर लिख रखे थे। तो अब मेरी ये फाइल बन गई है। अब मैंने इसको नाम देना है। और ये बेसिकली मैं एक बात और बता दूं आपको, जो हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी है उसने जो पैटर्न मांग रखा है मैं उसके हिसाब से इसको आपको समझा रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी क्या, सबसे पहले यूनिवर्सिटी रोल नंबर हमें इसमें फिल करना है। आप देख लो क्या लिख रखा है मैंने इसमें। जैसे मान लिया किसी का यूनिवर्सिटी रोल नंबर है 20151201, उसके बाद जो मैंने इसमें लिखना है वो है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड आपका मान लिया जो भी पेपर है उसके सामने सब्जेक्ट कोड होता है। इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड मिलेगा, हिंदी का पेपर है तो हिंदी का, मैथ्स का तो मैथ्स का सब्जेक्ट कोड मिलेगा। आपने उसके बाद ये इधर लिख देना है सब्जेक्ट कोड और सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी रोल नंबर। उसके बाद जैसे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ऑफ भिवानी जो यूजी का कोर्सेज है, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, उसमें से क्या है आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे और 9 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उनको जो लिखने का फॉर्मेट है वो आप इस पीडीएफ फाइल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। जितने भी क्वेश्चन आपने करने हैं उसको आप कंपैक्ट फॉर्म में करना, मतलब ज़्यादा पेजेस ना हो। अगर ज़्यादा पेजेस हो गए
तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जो इसका जो साइज है हमारी जो ये पीडीएफ है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें जीमेल पे शेयर करना होता है और जीमेल पे शेयर 25 MB से ज़्यादा की फाइल शेयर नहीं होती। ठीक है, अब मैं इसका नाम रख रहा हूँ, इस पीडीएफ का नाम क्या है, ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये इधर एडोब स्कैन जून 15 2021, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आज 15 जून 2021 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ऑफ भिवानी, उसके हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से इसका नाम हो, सबसे पहले तो जिस दिन पेपर है वो डेट, मान लिया ये पेपर मेरा 16 तारीख को है या फिर 17 तारीख को है, तो मैं यहाँ 17 जून को मान लिया पेपर है और फिर 2021, इसमें डॉट्स नहीं लगाने हमें, यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन दी। उसके बाद प्लस में क्या लिखना है, आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो लिखना हमने, मान लिया आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है 201512001001, ये मैंने रैंडमली लिखा है, मुझे नहीं पता ये किसी का है या नहीं। तो मैं नीचे जो रीनेम बटन है उस पर क्लिक कर दूंगा, जैसे ही मैंने रीनेम बटन पे क्लिक किया ये मेरा पीडीएफ का नाम इधर आ गया। अब इसको मैं फाइनली सेव करने के लिए ऊपर जो सेव बटन है, सेव पीडीएफ लिख रखे, उस पर क्लिक करता हूँ। तो ये जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो ये मेरे मोबाइल में सेव हो गया, ये पीडीएफ फाइल बन गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पीडीएफ फाइल ये कैसे बनी है। देखो ये पीडीएफ फाइल जो मैंने अभी इसमें स्कैन किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रखा है। फर्स्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे आप लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट के बाद मेरे को क्वेश्चन थर्ड अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन थर्ड के दोनों पार्ट लिख दिए। फिर मान लिया क्वेश्चन 9th अटैम्प्ट करना है, जैसे CBLU जो पैटर्न है यूजी का, उसमें क्या है 9th क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में होता है, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैंने इसमें लिख दिए। और उसके बाद मेरे 4 क्वेश्चन नहीं हुए थे तो मैंने एक क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर दिया, 5th क्वेश्चन। अगर आपके किसी क्वेश्चन में पार्ट्स नहीं है, जैसे पार्ट्स यहाँ तो क्या था ए और बी पार्ट्स थे, मान लिया 5th में एक लार्ज क्वेश्चन है तो आप पार्ट्स मत लिखो, आप जो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है उसके हिसाब से आप इसमें अटैम्प्ट करो। तो ये मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब ये मेरा पीडीएफ बन गया। इस फॉर्मेट में आपने जो अभी फ़िलहाल 17 जून 2021 से यूजी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीकॉम बीसीए फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम, उन एग्ज़ाम्स में आपने ये पैटर्न फॉलो करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये हो रहा है, आप हर पेज पे क्या है पेज नंबर लिख देना, अदरवाइज आप जो स्कैन करोगे उसमें पेज आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कम ही पेज थे, मेरे पास 2 पेज हैं, आपके पास ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं। इस वजह से क्या है आप इसको पेज नंबर से नोट कर लेना, हर पेज के टॉप में पेज नंबर लिख देना आप। अब उसके बाद जैसे ये मेरा पीडीएफ बन गया है, इसको मैंने क्या है जहाँ से मेरे पास क्वेश्चन पेपर आता है जिस मेल से, मैंने उसी मेल पे इसको सेंड करना होता है। लास्ट में जैसे 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे के बाद इसको स्कैन करके पीडीएफ बना के, मैंने अभी भी बताया कैसे पीडीएफ बनाते हैं, उसको शेयर करना है। तो शेयर कैसे करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो सबसे नीचे आपको एक बटन दिखाई, एक एरो दिखाई दे रही है, एरो पे आप देखोगे तो क्या इधर शेयर लिखा हुआ है। इस शेयर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ये मैंने शेयर पे क्लिक किया तो सबसे नीचे जो शेयर है कॉपी, उस पर मैं क्लिक करूँगा। कहीं और क्लिक करोगे तो कुछ और, या तो लिंक जनरेट होगा, अगर सबसे ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ से तो लिंक जनरेट होता है, बट मुझे क्या है ये डायरेक्ट पीडीएफ शेयर करना है। शेयर है कॉपी पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब आपको जहाँ शेयर करना है उस पर आप क्लिक कर दोगे। मान लिया अगर आपने इसको किसी को व्हाट्सअप करना है तो आप व्हाट्सअप पे ओके कर दो, ये व्हाट्सअप चला जाएगा ये पीडीएफ। अगर आपको इसको किसी जीमेल आईडी पे सेंड करना है तो जो जीमेल आइकन आपके मोबाइल में है उस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिकली उस पर अपलोड हो जाएगी फाइल। जैसे ये फाइल इधर अपलोडेड लिख के आ गई है, 300 KB की जो फाइल थी। उसके बाद जो आपने जहाँ इसको सेंड करना है टू जो लिखा है वहाँ आपने उसकी आईडी सेंड कर लें। मान लिया आपने इसको जिस जो आईडी है 1 2 3 4 5 से आपके पास क्वेश्चन पेपर आया था इस आईडी से, और उसी आईडी पे आपने ये आपकी आंसर शीट दोबारा से भेजनी है स्कैन करके। जीमेल मान लिया gmail.com से आपके पास
ये आई है। अब आप क्या करोगे, इसमें हम ये लिखते हैं प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट, तो ये आपके वहाँ पहुँच जाएगी। ऊपर जो आपको ब्लू बटन दिखाई दे रहा है, मीन्स ये जो ब्लू आइकन्स बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल के जैसा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये वहाँ सेंड हो जाएगी। मैं क्लिक करके बता देता हूँ आपको। ये मैंने क्लिक किया तो मेरी जो ये मेल थी वहाँ सेंड हो चुकी है, पहुँच गई। आप जहाँ आपने सेंड की है वहाँ जो आपका इन्विजिलेटर उस टाइम पे उससे भी पूछ कर कन्फर्म कर सकते हो कि मेरी मेल पहुँची है या नहीं। और या फिर दूसरा वे ये है इसका, आपको चेक, आप अपनी जीमेल को ओपन करो, जीमेल को ओपन करते हो आप तो आपके इनबॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा ये मी मेल, मतलब जो जिस टाइम पे आपने भेजी है वो ये दिखा रहा है एड्रेस नोट फाउंड। अगर आईडी गलत भरी आपने तो एड्रेस नोट फाउंड दिखा देगा, अगर आईडी सही है तो ये सेंट शो कर देगा इधर। तो क्योंकि मैंने डम्मी आईडी भरी थी तो वो सही नहीं थी, तो आपने जो जीमेल आईडी है वो सही भरनी है तो ये सेंड हो जाएगा। तो ये अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जीमेल से डायरेक्ट कोई मेल सेंड करनी हो तो कैसे करोगे। सबसे पहले जो जीमेल आइकन है आपके मोबाइल में, आप उसको ओपन करोगे। उसको जैसे ही हम ओपन करते हैं, मेरी जीमेल का इनबॉक्स यहाँ ओपन हो गया है, जीमेल का इनबॉक्स ओपन हो गया है। बट हमें तो मैसेज सेंड कैसे करना है वो देखेंगे हम। तो जो प्लस का आइकन है, उस प्लस के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ऐसा कुछ आपके सामने आ जाता है। आप जहाँ जो 2 लिखा दिखाई दे रहा है, 2 में आपने वो मेल आईडी भरनी जहाँ आपने आपकी आंसर शीट सेंड करनी है या कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना है। मान लिया जो भी डॉक्यूमेंट सेंड करना है, मान लिया वो आईडी है abcxyz, जो भी आईडी है @gmail.com, मान लिया इस आईडी पे आपने क्वेश्चन पेपर सेंड करने हैं और वो आईडी आपने बड़े ध्यान से भरनी है। इसमें छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो वो आपका मैसेज जाएगा नहीं। अब सब्जेक्ट है सेकंड लाइन में, सब्जेक्ट मतलब जो फाइल आप भेज रहे हो उस फाइल के बारे में यहाँ आपने जानकारी देनी होती है। अब कंपोज मेल, आपने क्या मेल भेजनी है, मान लिया कुछ लैंग्वेज लिख के भेजनी है या कुछ और भेजना है या कोई फाइल अटैच करनी है, उसके बारे में यहाँ जानकारी दे दोगे। अब मान लिया मैंने यहाँ कोई फाइल अटैच करनी है, फाइल अटैच करने के लिए जो ऊपर एक सिंबल है, ये जो सिंबल जिसको मैंने अभी भी शो किया है, इस सिंबल पे आप ओके कर दोगे। इस सिंबल पे जैसे ही मैंने ओके किया इसको, अटैच फाइल और इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव, मैं अटैच फाइल, मेरे मोबाइल में अगर फाइल है तो अटैच फाइल पे क्लिक कर दूंगा। अगर मेरे फ़ोन की ड्राइव में कोई फाइल है वहाँ से मेरे को इस पर अपलोड करनी है यूट्यूब पे तो मैं इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव कर दूंगा। बट मेरे फ़ोन में फाइल है तो मैं अटैच फाइल पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ऊपर जो अटैच फाइल है। तो जैसे मैंने अटैच फाइल पे क्लिक किया है, मान लिया ये फाइल मैंने अभी भी स्कैन की थी, जिसमें सबसे पहले तो क्या डेट लिख रखी है 17/7/2021। वैसे ये जो डेट है ना, जिस दिन पेपर होता है वो डेट होती है। ये अगर जून है तो 17/06 और 2021 आएगी, ये जुलाई की लिख दी गई है। इस पे जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करते हो, ये जो फाइल है इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये वहाँ ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी। जैसे यहाँ ये पहुँच गई है। अगर फाइल ज़्यादा होती है, बड़ी होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें अपलोड होने में, वो शो कर देगा कि इतने % अपलोड हो गई है। अब यहाँ कंपोज मेल में आप कुछ भी लिखना चाहो, आपका नाम लिख सकते हो या आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, जो भी आप इस फाइल की डिटेल है वो आप बता सकते हो। तो लास्ट में PFA हमें लिख देते हैं। PFA मीन्स प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट। सब्जेक्ट में आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर या जो भी सब्जेक्ट है, फिलहाल हम यूनिवर्सिटी रोल नंबर और एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका मान लिया यूनिवर्सिटी रोल नंबर 201512001001 है और जो पेपर है उसका नाम लिख सकते हो। मान लिया आपका मैथ्स का पेपर है तो आपने यहाँ मैथ्स लिख दिया। मैथ्स में भी जो मान लिया वेक्टर कैलकुलस का पेपर है तो आप वेक्टर कैलकुलस इधर आप लिख सकते हो, कैलकुलस। अब आपको इसको सेंड भी करना है। सेंड के लिए आप करोगे क्या, ऊपर जो आपको ब्लू कलर में एक ट्रायंगल से दिखाई दे रही है
उस ट्रायंगल पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, मतलब मेरी जो मेल है वो सेंड हो गई कहीं ना कहीं।